हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो होने वाली है स्टैटिक जीके 11 यानी कि पार्ट 11। तो ये पार्ट 11 है। 10 पार्ट पहले ही इसके बन चुके हैं और हर वीडियो में हम आपको 15 इम्पॉर्टेंट जीके के करंट अफेयर्स और जीके कराते हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, कब चंद्रगुप्त मौर्य की नंद साम्राज्य पर विजय एक महत्वपूर्ण जीत थी जिसने मौर्य साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत को चिन्हित किया? तो ये था 321 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 321 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित दिखाई देगा। तो आपको जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? गहरी घाटियाँ, यू टर्न नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं। तो ये सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, पाल कला जिसे पूर्वी भारतीय कला भी कहा जाता है वर्तमान के भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई कलात्मक शैली है? तो ये आपकी बिहार और पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर? बिहार और पश्चिम बंगाल में पाल कला शैली जो है विकसित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4, निम्न में कब क्यूबाई मिसाइल संकट एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने विश्व को हथियार प्रतिद्वंद्विता से जनित संकट का एहसास कराया? तो क्यूबाई जो है मिसाइल क्या थी? ये थी एक आपका शीत युद्ध में प्रयोग की गई थी। कहाँ? शीत युद्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है वो एक मस्जिद है। कि मस्जिद का नाम है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 6, यदि कोई 13 साल का बच्चा कोयले की खान में काम करता पाया जाता है तो यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? तो 14 साल से यानी कि कम उम्र के बच्चे अगर किसी कोयले की खदान में काम करते हुए पाए जाते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 24 में उल्लंघन है। अनुच्छेद 24 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का? अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी मदें भारत में WPI आधारित उच्च मुद्रास्फीति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो यह है विनिर्माण उत्पाद। कौन से? विनिर्माण उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि अर्थशास्त्र संपदा का विज्ञान है? तो ये कहा था आपका एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जीन कोडिंग के लिए जिम्मेदार है? तो यह है न्यूक्लियर डीएनए। कौन सा? न्यूक्लियर डीएनए। डीएनए का आपका पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या होती है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और एक होता है आपका आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए पंचायत के गठन का प्रावधान है? तो यह है भाग 9 में। कौन सा? भाग 9, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया था वो हाल्डेन ने दिया था। किसने? ऑप्शन डी, हाल्डेन। क्वेश्चन नंबर 12, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IPCC का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, कृत्रिम भूस्थैतिक उपग्रह की अवधि है? तो कृत्रिम भूस्थैतिक उपग्रह की अवधि जो है वो 24 घंटे होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आनुवांशिकी के जनक के रूप में आपका मेंडल को जाना जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन जो है वो किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से होता है। भोजन का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो ये थे आज के 15 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसी वीडियो के लिए, आगे के पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली एक स्टैटिक जीके की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।